Assalamu alaikum. Hi everyone. Welcome back once again to our channel H&M Cricket Fever because cricket fever is the best fever to have in life. तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग जो है 5-6 चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉक्सिंग डे टेस्ट की। उसके वाले से जो खबरें आ रही हैं, लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि सरफराज अहमद को रिप्लेस किया गया है मोहम्मद रिजवान से। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए क्योंकि सरफराज अहमद कुछ लास्ट मैच में खातिर का परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे। तो ये अच्छी बात है कि मोहम्मद रिजवान को अंदर लाया गया है। मोहम्मद रिजवान जो है वो एक दो अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली हैं लास्ट टूर। अगर देखा जाए जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का किया था टेस्ट सीरीज़ जो थी, जो उनकी थर्ड टेस्ट की जो लास्ट इनिंग थी उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। कोई 95 रन्स की ऑड इनिंग्स खेली थी उन्होंने मोहम्मद रिजवान ने। तो अभी देखते हैं कि कल जो मैच होना है बॉक्सिंग डे टेस्ट, तो उसमें कैसा परफॉर्म करते हैं मोहम्मद रिजवान। तो ओवरऑल जो है वो 12 मेंबर स्क्वाड जो है पाकिस्तान ने वो उसका अनाउंस कर दिया, अनवील कर दिया है। उसमें जो है इमामुल हक शामिल हैं, इसके साथ साथ साजिद खान शामिल हैं, मोहम्मद रिजवान शामिल हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, शान मसूद हैं, बाबर आजम हैं, सऊद शकील हैं, मोहम्मद रिजवान ऑफ कोर्स आपको पहले बता चुका हूँ, सलमान अली आगा हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं। हसन अली को अंदर लाया गया है क्योंकि वो खुरम शहजाद की जगह पे रिप्लेस किया उन्होंने। खुरम शहजाद जो है वो अपने 10th रिप के अंदर उनके जो है वो इशू आ गया था, इंजर्ड हो गए थे, जिसकी वजह से जो है हसन अली को अंदर लाया गया है। तो इसके अलावा फ़हीम अशरफ की जगह जो है वो मोहम्मद नवाज़ को लाया गया है। मोहम्मद नवाज़ जो है उन्होंने भी ट्रैवल किया है कल यहाँ से, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ वो रवाना हुए थे, ऑस्ट्रेलिया पहुँच चुके हैं। तो देखते हैं अब वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते हैं कि नहीं। अबरार अहमद जो थे वो भी, उनकी भी ये हालत तशवीशनाक है, इंजरी के वो भी शिकार हैं, इसलिए वो भी जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। इसके अलावा साजिद खान हैं, आमिर जमाल हैं और मीर हमज़ा को अंदर लाया गया है। तो ये 12 मेंबर स्क्वाड है। अब देखते हैं कल जो एक प्लेयर जो है वो बाहर बैठता है वो कौन होंगे। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे तो यही लगता है कि साजिद खान जो हैं वो बैठेंगे, सलमान अली आगा खेलेंगे एज अ स्पिनर, बाकी फास्ट बॉलर्स में आमिर जमाल खेलेंगे, मीर हमज़ा खेलेंगे, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, जो मुझे मोस्ट प्रोबेबल 11 लग रही है। तो इस हवाले से जो है मिचेल स्टार्क ने जो है वो बोला है वो काफ़ी सरप्राइज़ हैं। उन्होंने कहा है कि आई एम नॉट सीइंग एनी मोर पेस फ्रॉम पाकिस्तानी बॉलर्स, दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। तो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स आपको पता है कि हमेशा अपनी पेस की वजह से, अपने अच्छी लाइन लेंथ की वजह से जाने जाते हैं, मगर लास्ट कुछ अरसे से अगर देखा जाए, स्पेशली 1-1.5 साल से देखा जाए, तो पाकिस्तानी जो पेस अटैक है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा जो कि एक्सपेक्टेशंस होती हैं अवाम को। तो खासकर शाहीन शाह अफरीदी जिनकी फॉर्म जो है बिल्कुल नहीं लगी हुई पिछले कुछ 1-1.5 साल से, एशिया कप में भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए और ओडीआई वर्ल्ड कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। तो ये एक बहुत बड़ा डेंजर साइन है पाकिस्तानी फास्ट पेस बैटर के लिए, फास्ट बॉलर्स के लिए। तो ये समझना होगा पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तानी टीम को, इस पे काम करना पड़ेगा। यंगस्टर्स जो है उनको ग्रूम करना पड़ेगा जल्द से जल्द, ताकि जो है वो भी सामने आ सकें। अब यंगस्टर्स में कई ऐसे नाम हैं, खासकर अंडर 19 में नसीम शाह के जो छोटे ब्रदर्स हैं, उनैन शाह, ये लोग जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक जीशान है, मोहम्मद जीशान, फास्ट बॉलर, बिग टॉल फास्ट बॉलर, मोहम्मद इरफान के साइज़ के हैं वो भी। तो उन्होंने भी अंडर 19 में अच्छे जो है वो परफॉर्म किया है। लेकिन इस इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कैसे करेंगे वो ऐसे करेंगे कि जितना अच्छा ग्रूम करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको, जितना अच्छा उनको फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, जितना अच्छा उनको अच्छे कैलिबर्स के साथ पाकिस्तान एक ही साइड के साथ टूर कराए जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, इसी तरह वो अच्छी ग्रूमिंग के साथ जो है वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन सकते हैं, जो कि पाकिस्तान टीम के लिए कुछ शाइन बात होगी। इस पे ऊपर वकार यूनुस ने भी अपनी जो है वो चुप तोड़ी है। उन्होंने भी कहा है कि मैं जो है काफ़ी सरप्राइज़ हूँ कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे वो 150 की स्पीड से बॉलिंग करेंगे कंसिस्टेंटली, लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। फर्स्ट मैच में भी उन्होंने कहा कि फर्स्ट मैच के ऊपर उन्होंने बात करते हुए कहा कि कोई एक बॉलर भी 140 की स्पीड से कंसिस्टेंटली बॉलिंग नहीं कर सका, जो कि काफ़ी अलार्मिंग था मेरे लिए भी और ऑस्ट्रेलियन जो कमेंटेटर्स थे, लेजेंड्स थे, उनके लिए भी। मिचेल स्टार्क ने भी इस हवाले से इसीलिए बात की है। तो खुरम शहजाद ने थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस अच्छी दी थी, आमिर जमाल ने थोड़ी बहुत तगड़ी बॉलिंग की थी, लेकिन पेस के हवाले से देखा जाए तो 140-150 किसी ने भी कंसिस्टेंटली हिट नहीं किया, बल्कि उसके करीब भी नहीं गए। तो ये काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। मिचेल स्टार्क ने इस हवाले से कहा है कि पेस इज़ नॉट एवरीथिंग, बट वो मैटर ज़रूर करती है, उसका कहीं ना कहीं एडवांटेज ज़रूर होता है। उन्होंने इसकी एग्जांपल इस तरह दी कि स्कॉटी बॉललैंड जो है उनके फास्ट बॉलर, उन्होंने कहा है कि वो स्कॉट बॉललैंड जो है वो कोई 140-150 वाले बॉलर नहीं है, बट वो कंसिस्टेंटली गुड लाइन लेंथ को हिट करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं काफ़ी अरसे से। तो ये भी चीज़ मैटर करती है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पेस भी मैटर करती है।
तो मैं इस पे काफ़ी सरप्राइज़ था मिचेल स्टार्क ने कहा कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जो हैं वो, मैंने कोई किसी फास्ट बॉलर को फास्ट टेस्ट में नहीं देखा कि जिन्होंने 140 से 150 को हिट किया हो। तो ये काफ़ी लाजमी सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। तो इस हवाले से आपको एक गाइडलाइन देनी थी, अपडेट्स देनी थी। इसके अलावा बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका बॉक्सिंग डे टेस्ट की। वो भी जो है वो कल से स्टार्ट हो रहा है सेंचुरियन में। तो इस हवाले से जेरल्ड कुर्जिया जो हैं साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर, वो यंग फास्ट बॉलर हैं, अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं ओडीआई में खासकर। अभी टेस्ट में देखना पड़ेगा कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे लिए ड्रीम विकेट होगी मैं विराट कोहली को आउट करूं बॉक्सिंग डे टेस्ट में, वो भी तो उनके लिए ये सोने पे सुहागा होगा। उन्होंने कहा है कि रिस्पेक्ट के लिहाज से उन्होंने कहा है कि विराट कोहली एक बहुत बड़े बैट्समैन है, तो उनकी विकेट लेना किसी भी यंगस्टर के लिए एक ड्रीम से कम नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उनको जल्द से जल्द आउट करूं ताकि सामने वाली टीम को जल्द से जल्द बैक फुट पर ला सकूं, क्योंकि विराट कोहली की विकेट अगर आप कोई भी टीम लेती है विराट कोहली की विकेट, तो 60 से 70% टीम वो ऑलरेडी जो है वो ऑपोजिशन टीम जो है जीत जाती है मैच। तो विराट कोहली की विकेट के बारे में उन्होंने कहा कि जेरल्ड कुर्जिया ने कि मैं जो हूँ उनकी विकेट लेना चाहता हूँ जल्द से जल्द। तो देखते हैं अब वो क्या करते हैं। कल जो है वो मैच स्टार्ट हो रहा है सेंचुरियन में, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका बॉक्सिंग डे टेस्ट। 2 बॉक्सिंग डे टेस्ट आ रहे हैं ऑलरेडी। MCG में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का आ रहा है जो कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4:30 बजे स्टार्ट होगा, और इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच है बॉक्सिंग डे टेस्ट जो कि सेंचुरियन में कल स्टार्ट हो रहा है 1 बजे या 1:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। तो ये 2 न्यूज़ थी। इसके अलावा जो है वो माइकल होल्डिंग ने जो है वो बैक किया उस्मान ख्वाजा को, जो कि उन्होंने लेफ़्ट आर्म बैंड पहना था फर्स्ट टेस्ट में पर्थ में ब्लैक लाइव्स को सपोर्ट करने के लिए। पैलेस्टाइन गज़ा के जो है वो जहाँ पे इंसिडेंट हो रहे हैं उस हवाले से उन्होंने सपोर्ट करने के लिए जो है वो रिस्ट बैंड आर्म बैंड पहनी थी, तो जिस पे ICC ने वो सख्त एक्शन लिया था उस्मान ख्वाजा के ख़िलाफ़। तो माइकल होल्डिंग ने ये कहा कि आई एम नॉट सरप्राइज, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट ICC इज़ डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो उन्होंने कहा कि योर ऑर्गेनाइजेशन अगर ये काम करती तो मैं जो है वो काफ़ी सरप्राइज़ होता, बट ICC जो है वो मुझे पता है कि एक ऐसी गवर्निंग बॉडी है जो कि इन चीज़ों को जो है सपोर्ट नहीं करती। तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग था मेरे लिए। माइकल होल्डिंग ने कहा, जो फॉर्मर वेस्ट इंडियन लेजेंड है, उन्होंने ये कहा वीकेंड पे ऑस्ट्रेलियन जो है मीडिया को ये इंटरव्यू देते हुए। इसके साथ साथ पैट कमिंस ने भी जो है वो बैक किया उस्मान ख्वाजा के इस जो है वो रद्द अमल को। उन्होंने कहा है कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर वो सपोर्ट करना चाहते हैं पैलेस्टाइन गज़ा के इंसिडेंट को या ये ब्लैक लाइव्स मैटर को, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि अब ICC की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो तो करना पड़ेगा। तो देखते हैं अब क्या बनता है। तो इसके हवाले से जो है लेटर भी लिखा था उस्मान ख्वाजा ने, रिक्वेस्ट भी की थी ICC से ऑलरेडी परमिशन लेने की, बट ICC ने रिजेक्ट कर दी है। तो शादाब खान ने भी इस हवाले से कहा है कि यू आर ट्रू चैम्पियन। तो आप जो है वो जो है इस हवाले से जो है इस टसल में जो आप ICC के साथ आपकी जो टसल चल रही है ब्लैक लाइव्स की मैटर जो है, आप जो इस पे आपने राइट आर्म बैंड जो है पहनी है, तो उस हवाले से तो वो शादाब खान ने कहा है कि मैं भी आपके इस हवाले से साथ खड़ा हूँ। तो ICC ने रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक जो है वो डिसीजन लिया है। तो उन्होंने कहा है कि नहीं, ये सरासर खिलाफ है रूल्स एंड रेगुलेशंस के। कोई भी पॉलिटिक्स, रिलीजियस मैटर, रेशियल किस्म की चीज़ें जो है वो हम क्रिकेट में बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने इस हवाले से ये कमेंट करके ICC ने को रफा दफा किया है, जो कि पर्सनली तौर पे देखा जाए तो एक अच्छा डिसीजन नहीं है ICC का, क्योंकि अगर प्लेयर जो है वो सपोर्ट कर रहा है इस हवाले से एक अच्छा मैसेज जा रहा है क्रिकेट के थ्रू। क्रिकेट जो क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए इंसान जो है जो दूसरे कंट्रीज़ हैं सारे कंट्रीज एक दूसरे के करीब लाते हैं। तो अब ये इस हवाले से अब देखते हैं कि मज़ीद क्या खबरें निकल के आती हैं। फ़िलहाल तो यही है कि ICC ने रिजेक्ट कर दिया है उस्मान ख्वाजा का ये डिसीजन कि वो राइट आर्म बैंड या शू के हवाले से उन्होंने जो किया था इशू, राइट शू के हवाले से उन्होंने किया था कि उस पर भी उन्होंने कोई लोगो लगाने की बात की थी कि जो है मैं ब्लैक लाइव्स मैटर के हवाले से जो उनको सपोर्ट करना चाहता हूँ। इसके अलावा जो है वो बात कर लेते हैं, मार्क टेलर ने जो है टेस्ट क्रिकेट के हवाले से खदशा जाहिर किया है फ्यूचर के बारे में कि मुझे जो है वो ख़तरा लग रहा है, टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, डेंजर में लग रहा है, क्योंकि IPL जैसी बड़ी लीग्स जो हैं वो बार बार मुनक्किद हो रही हैं, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, और डिफरेंट लीग, अमेरिकन लीग्स वगैरह, UAE लीग्स वगैरह, दुबई लीग्स वगैरह जो हैं वो साल में जो है 5 से 6 बार नई नई लीग्स जो है इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं, जिसकी वजह से जो है टेस्ट क्रिकेट आगे जाके बहुत मुतासिर होगी। तो इस पर उन्होंने कहा कि प्रायोरिटी देनी चाहिए टेस्ट क्रिकेट को, ना कि डिफरेंट लीग्स को, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट ही रियल क्रिकेट है।
तो मार्क टेलर ने ये कहा है, ये जो बात की है वो इस आंसर में की थी, रिप्लाई में की थी, जब मिचेल स्टार्क जो हैं वो बिके थे 24.75 करोड़ मिलियन रुपीस में। तो इस हवाले से उन्होंने कहा है कि अगर इतने रुपीस मिलेंगे किसी भी प्लेयर को तो कोई भी टेस्ट क्रिकेट खेलेगा नहीं। तो टेस्ट क्रिकेट का जो चार्म है वो ऑलरेडी जो है ख़त्म होता जा रहा है। तो इस हवाले से रिसेंटली जो है आईसीसी ने इस चार्म को बढ़ाने के लिए आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप मुनक्किद करवाई थी। तो जब आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप मुनक्किद करवाई तो उसमें काफ़ी फिर इंटरेस्ट डेवलप हुआ आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट क्रिकेट में। तो अगर ये लीग्स इसी तरह कराई जाएंगी तो मार्क टेलर ने ये कहा है, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन भी रह चुके हैं मार्क टेलर, लेजेंड है ऑस्ट्रेलियन टीम के रह चुके हैं, उन्होंने ये कहा है कि टेस्ट क्रिकेट फ्यूचर मुझे नज़र नहीं आ रहा अगर इसी तरह लीग चलती रही तो, क्योंकि बात हो रही है कि साल में जो है वो 2 IPLs भी हो सकते हैं। तो अब ये देखने वाली बात है कि इस हवाले से अब क्या लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आती हैं। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट बात जो आई है वो है कि कैरन पोलार्ड इज़ अ बिग नेम इन T20 क्रिकेट स्पेशली। तो कैरन पोलार्ड जो है उन्होंने जो है वो इंग्लैंड के कोच अपॉइंटेड हो गए हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए, जो कि USA में हो रहा है और कैरिबियन में होना है। और इन कंडीशन से बखूबी वाकिफ़ हैं कैरन पोलार्ड, जिनकी सारी उम्र इन कंडीशन में गुजरी है। कैरिबियन प्रीमियर लीग खेलते रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ के लिए इतना अर्सा खेले हैं। तो ये चीज़ जो है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इंग्लैंड ने जो है वो इनको हेड कोच मुकर्रर किया है T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो ये ज्वाइन करेंगे इनको T20 वर्ल्ड कप में, अपने जो हैं वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, खासकर अपनी इन कंडीशंस का कि इन कंडीशंस पे कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, क्या जो है वो टीम खिलानी चाहिए, किन किन प्लेयर्स को यहाँ पे मदद मिलेगी, स्पिनर्स को मिलेगी, फास्ट को मिलेगी। नॉर्मली जो है वो स्लो पिचेस ही होती हैं वेस्ट इंडीज़ में, बिल्कुल इसी तरह होती हैं जैसे एशियन कंडीशंस में है। तो वो उस वाले से गाइड करेंगे इंग्लैंड को। तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि कैरन पोलार्ड एक बड़ा नाम है T20 की क्रिकेट की बात की जाए तो, क्योंकि कैरन पोलार्ड जो है T20 जो वेस्ट इंडीज़ ने जीता था पहली बार 2012 में श्रीलंका को हरा के फाइनल, तो उस टीम का हिस्सा भी थे। तो अनफॉर्चुनेटली 2016 में जो है वो वेस्ट इंडीज़ टीम जीती थी फाइनल, लेकिन उसमें कैरन पोलार्ड इंजरी के बायस जो है वो उस टीम का हिस्सा नहीं बन सके थे। इसके अलावा 5 बार मुंबई इंडियंस जैसी टीम को जितवाने में इनका भी बड़ा हाथ था कैरन पोलार्ड का। फाइनल मैच में अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि मुंबई इंडियंस में अगर टाइटल रोहित शर्मा का नाम तो लिया जाए, ऑब्वियसली वो कैप्टन उनका नाम तो लिया जाएगा, लेकिन हमेशा कैमियो इनिंग्स खेली हैं फाइनल में आके, बड़े मैच में आके कैरन पोलार्ड ने, जिसकी वजह से जो है मुंबई इंडियंस 5 बार टाइटल जीतने में कामयाब रही है। तो 5 बार ये टीम का हिस्सा भी थे, काफ़ी अर्सा मुंबई इंडियंस के लिए खेलते रहे हैं। तो अब इनको अपॉइंट किया गया इंग्लैंड की टीम के लिए कोच के लिए, तो ये वर्ल्ड कप में ज्वाइन करेंगे उनको। तो देखते हैं अब एज अ कोचिंग उनका कैसा ये एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि कोचिंग और एज अ प्लेयर खेलना काफ़ी डिफरेंट है। तो ये कोच मुकर्रर किए गए इंग्लैंड की टीम के लिए T20 वर्ल्ड कप के लिए, देखते हैं क्या बनता है। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट से तो ऑलरेडी ये रिटायरमेंट काफ़ी टाइम पहले ले चुके थे कैरन पोलार्ड, अब सिर्फ लीग्स वगैरह खेलते हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं। तो PSL में भी इस बार खेलेंगे, तो देखते हैं आप क्या करते हैं, क्योंकि रेगुलर क्रिकेट इतनी नहीं खेल रहे। तो जब बंदा काफ़ी अर्से बाद क्रिकेट खेलता है तो वो चीज़ नज़र नहीं आती जो पहले प्लेयर में आम तौर पर नज़र आती है। तो देखते हैं आप क्या परफॉर्म करते हैं। फ़िलहाल के लिए तो ये कोच मुकर्रर हो चुके हैं इंग्लैंड टीम के लिए, तो अच्छा साइन है मेरे लिहाज से। अगर देखा जाए पर्सनली तौर पर मैं देखूँ तो ये एक अच्छा डिसीजन है इंग्लैंड का, कैरन पोलार्ड को इन्होंने कोच रखा है, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी बड़ी स्ट्रैटेजी है। एक तो ये वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन से काफ़ी बखूबी आगाह हैं, एक तो इनका एक्सपीरियंस बहुत है, चैंपियन प्लेयर है, प्रेशर सिचुएशन को हैंडल्स किस तरह करना है वो जानते हैं कैसे करना है। और T20 से स्पेशलिस्ट हैं ये कैरन पोलार्ड, इसमें कोई शक तो है नहीं। जैसे ही T20 क्रिकेट का नाम आता है तो फर्स्ट चॉइस पावर हिटर के तौर पे कैरन पोलार्ड जो है वो ऊपर आते हैं। तो इस हवाले से जो है वो बात करनी थी आपसे। बाकी ये जो वकार यूनिस वगैरह इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की फास्ट बॉलिंग की जो है वो बात की है, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मैं काफ़ी सरप्राइज़ था कि 150 की स्पीड से कोई पाकिस्तानी फास्ट बॉलर टच नहीं कर रहा, इवन 140 कोई टच नहीं कर पा रहा। तो ये काफ़ी अलार्मिंग है। इसके वाले से स्टार्क ने भी कहा है, तो स्टार्क ने मज़ीद इस वाले से कहा है कि प्लेइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन प्लेइंग इन द लीग्स। तो इस हवाले से उन्होंने कहा है कि आई डोंट टेक दोज डिसीजंस विच आई हैव टू रिग्रेट इन द फ्यूचर। तो उन्होंने कहा है कि अगर 8 साल में अगर IPL नहीं खेला तो इसमें मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी थी कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूँ, लॉन्ग फॉर्मेट खेलूँ ऑस्ट्रेलिया के लिए, और इसमें कहीं ना कहीं वो कामयाब भी हुए उन्होंने कहा, क्योंकि वो ICC टेस्ट चैम्पियनशिप भी जीते, इसके अलावा ODI वर्ल्ड कप जीते।
इसके अलावा 2015 का ODI वर्ल्ड कप उस टीम का भी हिस्सा भी थे। T20 वर्ल्ड कप जीता 2021 में जो UAE में हुआ था। तो एज अ प्लेयर देखा जाए, एज अ बॉलर देखा जाए, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी दी, अपनी टीम को, अपने कंट्री को फर्स्ट प्रायोरिटी दी। तो इस वाले से मार्क टेलर ने भी कहा, उनकी एग्जांपल सेट की मिचेल स्टार्क के वाले से। उन्होंने कहा कि हर प्लेयर को, एवरी प्लेयर शुड लुक एज टू द मिचेल स्टार्क एज एन एग्जाम्पलरी प्लेयर। उन्होंने कहा कि मिचेल स्टार्क को जो है वो एज एन एग्जाम्पल लेना चाहिए एवरी प्लेयर को, एवरी कंट्री के प्लेयर को, कि जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो कंट्री के लिए होनी चाहिए, ना कि लीग्स के लिए। हाँ, लीग्स क्रिकेट आप ज़रूर खेलें, बट वो जब आपके पास जो फ्री टाइम हो, जब आपको लगे कि आपकी फिटनेस आपका साथ दे सकती है, आपकी जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो उसके साथ क्लैश नहीं कर रही, आपकी कंट्री क्रिकेट आपकी वो लीग्स के साथ क्लैश नहीं कर रही, तो तब आप ज़रूर खेलें। तो कहीं ना कहीं इसीलिए 8 साल जो है वो मिचेल स्टार्क अपना नाम देते थे ऑक्शन में, IPL में, तो लेकिन विड्रॉ करा लेते थे क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो अब बहुत हैक्टिक हो चुकी है पिछले कुछ अरसे से। पहले इतनी सीरीज़ जो है वो रेगुलरली नहीं होती थी, लेकिन अब जो है वो पिछले 6-7 साल से अब रेगुलर सीरीज़ होती हैं, बैक टू बैक सीरीज़ होती हैं एवरी टीम की, बैक टू बैक क्रिकेट होती है। तो उसमें प्लेयर्स की जो फिटनेस है वो भी बड़ी मैटर करती है, मैनेज करना होता है प्लेयर्स को, उनको जो है वो शफलिंग बड़ी ज़रूरी है, जो कि पाकिस्तान टीम में तो उसका कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि प्लेयर्स को रेस्ट दी जाए, मेन प्लेयर्स को। शाहीन शाह अफरीदी की सबसे बड़ी जो अनफिट होने की रीज़न है वो भी यही है कि यहाँ पर रेस्ट नहीं दिया जाता, क्योंकि रिप्लेसमेंट जो है वो बनाई नहीं जाती। बड़ी छोटी टीम्स के खिलाफ भी जो है वो मेन टीम खिला दी जाती है पाकिस्तान टीम। तो जो है आप देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी आज सीरीज़ स्टार्ट हुई है UAE और अफ़गानिस्तान की ODI सीरीज़। तो अब जब अफ़गानिस्तान जैसी टीम, हालांकि अफ़गानिस्तान जैसी टीम को ईजी नहीं ले सकते, अफ़गानिस्तान टीम ने ODI वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बड़ी बड़ी टीम्स को हराया है। साउथ अफ्रीका को तो नहीं, खैर पाकिस्तान को हराया है इन्होंने, इसके अलावा बड़े बड़े अपसेट किए। तो ये जो बात है, इंग्लैंड को हराया उन्होंने, अफ़गानिस्तान ने ऑलमोस्ट सेमीफाइनल की दौड़ से जो है वो बिल्कुल करीब आ चुके थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो अफ़गानिस्तान जैसी टीम जो है वो अपने यंगस्टर्स को चांस दे रही है इस UAE सीरीज़ में। तो पाकिस्तान को इस चीज़ से सीखना चाहिए कि जब अफ़गानिस्तान जैसी टीम जो है वो, जिनका रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस साइड है इस लेवल पे, तो पाकिस्तान की तो ये क्रिकेट हिस्ट्री, लॉन्ग क्रिकेट हिस्ट्री चल रही है। अफ़गानिस्तान ने तो अभी 10-12 साल हार्डली हुए हैं अफ़गानिस्तान क्रिकेट को इंटरनेशनल क्रिकेट पे आए हुए। तो वो लोग जो है वो यंगस्टर्स को चांस दे रहे हैं, अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट दे रहे हैं UAE के खिलाफ। तो पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर सकता? पाकिस्तान टीम जो है वो नीदरलैंड के खिलाफ, मंगोलिया के खिलाफ, नेपाल जैसी टीम के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी जो है मेन टीम खिलाती है, जिसकी वजह से जो है प्लेयर्स को रेस्ट नहीं मिलता, मेन प्लेयर्स को। और जब बड़ी टीम के खिलाफ मैच खेलना होता है तो प्लेयर्स जो है वो हाफ फिट प्लेयर खेल रहे होते हैं। अब पूरा ODI वर्ल्ड कप जो है शाहीन शाह अफरीदी ने हाफ फिटनेस के साथ खेला है, क्योंकि रिप्लेसमेंट थी नहीं। जो रिप्लेसमेंट थोड़ी बहुत थी, एहसान उल्लाह टाइप, मोहम्मद हसनैन टाइप, वो भी जो है वो इंजर्ड थे। तो ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। तो ये सारी अपडेट्स थी, आपको देनी थी। उम्मीद है कि आपको एनालिसिस वगैरह पसंद आए होंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।